हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास ये लाइन गिवन है, इस लाइन का नाम देख दिया हमने एल। ओके, दिस इज अ लाइन एल और फिर इस पे हमने एक वेक्टर बनाया है ए बी वेक्टर को ए वेक्टर नाम दिया है स्मॉल ए। आप चाहें तो ए बी वेक्टर ही नाम दे दीजिए। और फिर ये एंगल कितना बना रहा है इस लाइन के साथ, दैट इज थीटा। एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको देखा है और ये पॉजिटिव एंगल बनाएगा और वो हमने मान लिया थीटा। सो जो आपका ये ए बी वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन आप इस लाइन पे निकालेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से आप निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो ये जो आपका वेक्टर है ए बी, इसका प्रोजेक्शन आप निकालेंगे इस लाइन एल पर। ओके, और वो प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वो कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड। और प्रोजेक्शन की जो डायरेक्शन होगी दैट इज सेम एज एल, या तो इसके सेम इसी के टाइप में होगी या तो इसके अपोजिट होगी। तो ये हो सकता है और कोई केस नहीं हो सकता है। तो इसको मैंने मान लिया है P, इसको मैंने यहां प्रोजेक्ट किया। सो इस वेक्टर को मैंने क्या ले लिया, P। आपने प्रोजेक्ट कर दिया वेक्टर ए बी को लाइन एल पर, जिसको हमने माना कि P वेक्टर है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन अ लाइन एल। और उस प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस थीटा दिस, एंड डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज एल या फिर इसकी अपोजिट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और आपने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपको दिया है वेक्टर बी और ये दिया है आपको वेक्टर ए। सो इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, एंड ये दोनों वेक्टर्स कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज। और आपको बोला है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अ वेक्टर बी। सो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू बी कैप। बी कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं कि इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर बी। ये आपको डायरेक्शन बताता है। तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए या वेक्टर बी ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड बी कैप। ये होता है आपका वेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सो ये आपका मैग्नीट्यूड दे देगा एंड ये डायरेक्शन, और आपको क्या मिलेगा, वेक्टर बी। तो अगर हम इसी वाले फॉर्मूले में बी कैप की वैल्यू डाल दें यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और एक वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर पे निकालना है, दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अ वेक्टर बी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपका थीटा, हम कुछ एंगल्स लेते हैं, सपोज थीटा इज 0। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर थीटा 0 होगा तो आप क्या देख सकते हैं कि ये लाइन यहीं आ जाएगी। ठीक है, तो आप जब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो प्रोजेक्शन क्या आएगा, सेम इटसेल्फ वही वेक्टर आ जाएगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इफ थीटा इज 0 देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। यही लिखा है मैंने। ओके, थीटा अगर 0 है, आप यहाँ पे भी डाल के देख सकते हैं, थीटा 0 मीन्स कॉस थीटा 1 हो जाएगा। सो सेम आपको वेक्टर मिल जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर भी। और अगर आपका थीटा पाई है देन कॉस पाई की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है। तो आपका ये क्या मिलेगा, वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन मिलेगा माइनस ए बी। अगर हम उसको पॉजिटिव करेंगे सो दिस इज बी ए वेक्टर। आप जानते हैं नेगेटिव वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, सो वो आपका बन जाएगा वेक्टर बी ए। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगर थीटा आपका π/2 है, सो π/2 पे आप जानते हैं कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1। सो आपको क्या मिलेगा, जब आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी निकालेंगे, इफ थीटा इज π/2
सॉरी थीटा इज π/2, देन cos थीटा विल बी 0. ओके, तो ये आपका 0 हो जाएगा. तो आपका जो प्रोजेक्शन आएगा वेक्टर ए बी का दैट इज 0 वेक्टर. और जब आपका थीटा 3π/2 होगा 270 डिग्री, उस पोजीशन में भी आपका cos थीटा 0 हो जाएगा. सो वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन आ जाएगा 0 वेक्टर. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अगर हम एंगल को वेरी करते हैं सो प्रोजेक्शन क्या होता है वेक्टर ए बी का. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी. ठीक है, आपको इसमें वेक्टर ए की वैल्यू दी है एंड वेक्टर बी दिया है और निकालना क्या है, वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है. सो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अ वेक्टर बी. या फिर आप ये कह सकते हैं वेक्टर ए इंटू बी कैप. डॉट प्रोडक्ट है ये. ओके, डॉट प्रोडक्ट है ये. तो आप निकाल लीजिए. इसका सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप. ओके, एंड वेक्टर बी दिया है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अ वेक्टर बी निकालना है. तो वो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी is equals to dot product of vector a and b divided by magnitude of vector b. This is the formula. ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया. अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर a एंड b का. सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कल की क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट में आपका ये जो कोफिशिएंट रहता है दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. जैसे ये i का कोफिशिएंट है 2 एंड जे आई इधर का क्या, इसका कोफिशिएंट हो गया 1. सो 2 इंटू 1 हो जाएगा. 2 इंटू 1, क्योंकि जब आप आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपकी वैल्यू 1 होगी. अदरवाइज आई को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल होता है π/2. ओके, और cos π/2 0 हो जाता है. इसलिए तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका यूनिट वेक्टर सेम होगा, आई होगा या जे या के. एंड आई इंटू आई की वैल्यू 1 होती है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आई इज 1. तो ये आपका क्या रहता है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1. ये रहता है फॉर्मूला. एक बार फिर से रिवाइज करना हो तो मैं बता देती हूँ. अगर आपका ए कैप आपको दिया है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, दिस इज अ वेक्टर ए. एंड वेक्टर बी इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2. ओके, and one more thing, the magnitude of vector b is square root of इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर दैट इज x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड प्लस z2 स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. सो यहाँ आप देखिए कितना आ गया, ये 2, दिस इज 6 एंड 2 विच इज 10. डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 10. अब आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो आप देख लीजिए वेक्टर बी इज दिस. सो स्क्वायर कर देना है आपको आई के कोफिशिएंट दैट इज 1 स्क्वायर एंड जे कैप का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 1 स्क्वायर. सो इट इज रूट ऑफ 5. सॉरी, दिस इज 6. 2 2s are 4 and 1 plus 1 is 6. So this is root 6. अब इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 10 अपॉन रूट 6. So this is the answer because the question is find the projection of a vector A on a vector B. So हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये वैल्यूज निकाल के इधर पुट कर दी तो आपका आंसर आ गया. The answer is 10 by root 6. ओके, इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप अगर रैशनलाइज करेंगे. सो रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे. सो दिस इज 10 रूट 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड 2 3s are 6, 2 5s are 10. सो आंसर इज
5√6/3। सिंपल फॉर्म में और लिखना हो, रैशनलाइज करना हो तो आप आंसर लिख सकते हैं 5√6/3। और अगर आप ये भी आंसर लिखेंगे दैट इज करेक्ट। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 4। और फाइंड क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सो इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड का आप देख लीजिए, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है आपको। ओके, मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, अब क्या करेंगे आप, ये मैग्नीट्यूड है हाँ, और हमने स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर करेंगे तो आप जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, स्क्वायर में होके वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर आप ये मॉडुलस हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इधर पर आप फॉर्मूला लगाइए a इंटू ए, सो ये हो गया आपका a माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, देन माइनस b वेक्टर a वेक्टर, देन प्लस b इंटू b। क्लियर? इस तरह से आप निकाल लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमें अब क्या लिखना है, दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ओके, इसकी वैल्यू आप लिख देंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। आप जानते हैं ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है आपका डॉट प्रोडक्ट। तो ये आप लिख सकते हैं -2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड दिस इज प्लस b वेक्टर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2, सो दिस इज 2 स्क्वायर -2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी भी गिवन है आपको 4 एंड प्लस b का 3 स्क्वायर, सो दिस इज 4 - 6 प्लस 9, 9 प्लस 4 आपका 13 माइनस 6 विच इज 13 minus 6 is 7. So the answer of this vector A minus vector B the whole square, उसकी वैल्यू आई है 7। अब 7 होल स्क्वायर में है, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे सो दिस इज रूट ऑफ 7। सो ये आपका आंसर आ गया। सॉरी, दिस इज 8। So 13 minus 8 is 5. So this is root 5. This is the answer for the second question. इस तरह से आप निकालेंगे अगर आपको रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू फाइंड करनी हो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड दी इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मतलब ही है यूनिट मीन्स 1। So magnitude of a vector is 1, then the vector is called unit vector. तो आप करेंगे यूज इस फॉर्मूले का जो आपको गिवन है कि इसकी वैल्यू 8 गिवन है। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन गिवन है 8, तो आप इसको करिए, पहले ब्रैकेट ओपन करिए। सो दिस इज वेक्टर वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर एक्स ए, इससे मल्टीप्लाई किया, देन ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस सॉरी दिस इज माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। ओके, ये देखिए आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? एंड दिस इज, ये आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इसके पहले केस में दोनों नेगेटिव थे तो ऐड हो गए थे, यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स आप x डॉट ए को a डॉट एक्स पे लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा वेक्टर a होल स्क्वायर इक्वल टू 8।
अब वेक्टर ए आपका यूनिट वेक्टर गिवन है, सो गिवन है मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, दैट इज 1। तो आप यहाँ 1 डाल देंगे, सो दिस इज वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, वेक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 9, so this is 9 and so x vector will be root of 9 which is 3। so ये आपका आंसर आ गया। आपको यही निकालना था, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से सॉल्व करते हैं जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हो, कुछ लिमिट्स दी हो, तो आप फॉर्मूले को पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। थैंक यू।